स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग आज स्टडी करेंगे that is from unit 5 and the IC number is 8253 or 8254. These ICs are programmable timer or counter. Means we can design timer or we can create a counter using these ICs. So in this topic again we'll see the architecture, its pin diagram, and what are the main features of this IC, and then what are the modes of operation of this IC. So this is the outline basically of this topic. Now, so जैसे कि अभी हमने टाइटल बताया कि इट इज अ प्रोग्रामेबल टाइमर और काउंटर, तो हम लोग जैसे फोर्थ यूनिट में स्टडी कर चुके हैं, हमने काउंटर्स डिजाइन किए, हमने टाइमर्स के भी प्रोग्राम्स स्टडी किए। बेसिकली ये दोनों टाइमर्स एंड काउंटर्स ऑलमोस्ट सिमिलर चीजें हैं, तो वी डिजाइन प्रोग्राम फॉर दैट। तो सेम चीज हमको यहाँ पर इस आईसी के फॉर्म में भी है कि ये आईसी हमें पहले से ही एक आईसी गिवन है एंड इट कैन बी यूज्ड एज काउंटर और टाइमर। तो टास्क इसका यही है कि हम इसको टाइमर के लिए या काउंटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो दीज आर प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर्स, ठीक है। तो ये इंटरवल टाइमर्स के लिए डिजाइन फॉर माइक्रोप्रोसेसर्स टू परफॉर्म टाइमिंग एंड काउंटिंग। तो बेसिक यही फंक्शन है कि हमें जहां पर भी काउंटिंग करनी है या कहीं पर कोई टाइमिंग का प्रोग्राम करना है तो। और हमने आप लोगों को जैसे ट्रैफिक लाइट का एग्जांपल दिया था, तो वहां पर टाइमिंग भी है, काउंटिंग भी है, दोनों चीजें चल रही है। तो इस तरह के जो एप्लीकेशन है वहां हम इस आईसी का यूज कर सकते हैं। तो इट इज हैविंग 316-bit registers and it also has some counters and each counter has 2 inputs, that is one is clock and second is gate. Then one pin is for out, यानी कि आउटपुट के लिए। तो 2 इनपुट पिन है, एक आउटपुट पिन है। इनपुट पिन पे काउंटर पे क्या आ रहा है कि एक क्लॉक सिग्नल आएगा, एक गेट सिग्नल है, और आउटपुट पिन से हम आउटपुट ले रहे हैं। तो अभी हम लोग आर्किटेक्चर स्टडी करेंगे, तो वी विल सी कि क्या इसका आर्किटेक्चर है। तो अगेन जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट वही है कि जैसे कि इफ यू वांट टू ऑपरेट इट एज अ काउंटर, तो क्या है कि देयर इज अ 16-bit रजिस्टर जो हमने भी बताया है कि, और इस 16-bit रजिस्टर में एक काउंट स्पेसिफाइड हो जाएगा, एक वैल्यू लोड कर दी जाएगी। अब उसके बाद में जैसे इसको कमांड मिलेगी कि क्या करेगा, इट बिगिंस टू डिक्रीमेंट द काउंट until it reaches 0। तो अगेन वही होगा कि हमने एक जैसे हेक्साडेसिमल है, लाइक हम मैक्सिमम हेक्साडेसिमल वैल्यू कोई असाइन कर दे, तो क्योंकि यहाँ पर 16 बिट का गिवन है तो हम 16 बिट का लेंगे, ठीक है। तो ये तो आपका FF हो गया 8 बिट एंड FF और लगा। तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू विच कैन बी असाइन टू अ 16-bit रजिस्टर। तो फॉर एग्जाम्पल हमने ये वैल्यू असाइन कर दी इस पे, एंड देन फिर हमने क्या किया, इसको कमांड दे दी एंड इसने क्या किया, डिक्रीमेंट स्टार्ट करना शुरू कर दिया। तो इंस्ट्रक्शन कौन सी यूज करेंगे, DCX इंस्ट्रक्शन, जैसे कि हम लोग माइक्रोप्रोसेसर में यूज करते थे, बट यहाँ इसकी रेलिवेंसी नहीं है, वो अपने आप डिक्रीमेंट करेगा एंड डिक्रीमेंट करते करते अंटिल इट रीचेस 0, तब तक ये काउंट करेगा। देन इट जनरेट्स अ पल्स दैट कैन बी यूज्ड टू इंटरप्ट द CPU। तो बेसिकली हम लोग काउंटर्स का यूज किस लिए करते हैं कि जैसे ही काउंट खत्म हो वैसे ही जो भी टास्क के लिए बोला गया हो वो टास्क परफॉर्म हो जाए। लाइक जैसे यहाँ पर है कि जैसे ही 0 रीच किया, इसने क्या किया, एक पल्स जनरेट कर दी जिसको कि हम CPU को इंटरप्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। या फिर ट्रैफिक लाइट का एग्जांपल है, जैसे ही काउंट 0 हो गया वैसे ही इसने एक पल्स जनरेट किया या एक सिग्नल जनरेट किया, जिस सिग्नल ने क्या किया कि नेक्स्ट जो लाइट ग्लो करनी थी वो लाइट ऑन कर दी।
लाइक जैसे रेड का टाइमर चल रहा था तो ग्रीन लाइट ऑन हो गई, या ग्रीन का टाइमर चल रहा था तो रेड लाइट ऑन हो गई। तो इस तरह से ये जो है टाइमर्स एंड काउंटर्स वर्क करते हैं। ना, अब क्योंकि हम यहाँ पर दो आईसीस की बात कर रहे हैं, 8253 एंड 8254, तो ये दोनों ही आईसीस जो हैं वो सिमिलर आईसीस हैं एंड सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ टू। डिफरेंस क्या है, जैसे कि ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो 8253 की जो फ्रीक्वेंसी है 0 से 2.6 है, और इसकी फ्रीक्वेंसी 0 to 10 मेगा। तो ये कुछ स्लाइट डिफरेंसेस हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे पहले ये आईसी डिजाइन हुई थी 8253 देन 8254, बिकॉज जो नंबरिंग है वो इसी के अकॉर्डिंग रहती है कि जैसे नेक्स्ट जो भी आईसी डिजाइन होगी उसको नेक्स्ट नंबर देते हैं। जैसे 8085 हुआ, फिर 8086 हुआ, तो 8086 इज एडवांस वर्जन ऑफ 8085। तो उसी तरह से जैसे 8254 को जब डिजाइन किया गया तो ये देखा गया कि जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी उसे हमें और इंक्रीज कर देना चाहिए सो दैट की स्पीड ऑफ ऑपरेशन इंक्रीज हो, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी गई। देन जो टेक्नोलॉजी है इसको, इस आईसी को डिजाइन करने के लिए जो यूज हुई है वो एनमॉस टेक्नोलॉजी है। यहाँ पर एचमॉस टेक्नोलॉजी यूज हुई है, हाइब्रिड मॉस। हाइब्रिड मॉस और एनमॉस अगर इन दोनों का हम कंपेयर करेंगे तो दिस इज फास्टर देन एनमॉस। देन देर इज अ रीडबैक कमांड विच इज अवेलेबल इन 8254, बट यहाँ पर ये कमांड अवेलेबल नहीं है। इसका हम डिस्क्रिप्शन अभी आपको आगे की स्लाइड में देंगे कि व्हाट इज रीड बैक। ये बहुत ही यूजफुल कमांड है। देन रीड राइट्स ऑफ द सेम काउंटर कैन नॉट बी इंटरलीव्ड एंड इन 8254 दीज कैन बी इंटरलीव्ड। तो अभी हम आगे देखेंगे डिस्क्रिप्शन इसका। देन फिर विल टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ 8253 और 54। तो फीचर्स में क्या है कि इट इज हैविंग 3 इंडिपेंडेंट 16 बिट डाउन काउंटर्स। ठीक है, तो एज यू सी की यहाँ पर जो काउंटर्स हैं वो डाउन काउंटर्स में, मीन्स हम एक मैक्सिमम वैल्यू असाइन करेंगे एंड उसको हम डिक्रीज करेंगे, एंड देयर आर 3 काउंटर्स प्रेजेंट, और हर एक 16 बिट का है, तो हम डिले भी जो है, या ये कह सकते हैं काउंटिंग जो है वो एक ह्यूज काउंटिंग कर सकते हैं। एंड जो काउंटर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं इंडिपेंडेंट है, किसी भी काउंटर की एक दूसरे से डिपेंडेंसी नहीं है, तो हम एट अ टाइम 3 काउंटर्स रन कर सकते हैं या 3 सिग्नल्स उसके अकॉर्डिंगली जनरेट कर सकते हैं। देन हमने देखा ही 10 मेगाहर्ट्ज तक की इसकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी है, तो DC to 10 मेगाहर्ट्ज की इनपुट्स को ये डील कर सकता है। These 3 counters can be programmed for either binary और BCD काउंट। तो हम यहाँ पर जो काउंटर्स हैं उनको बाइनरी काउंट के लिए भी यूज कर सकते हैं या BCD काउंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। BCD नंबर्स के बारे में आप लोगों ने स्टडी किया होगा कि दीज आर बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर्स। तो बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर्स की खास बात क्या होती है कि दीज नंबर्स एग्जिस्ट ओनली फ्रॉम 0 to 9। 9 के आगे फिर BCD नहीं होता, 9 के बाद अगेन फिर इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0। ये स्पेशलिटी है BCD की। बाइनरी के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, बाइनरी नंबर्स 0 से स्टार्ट होकर के आप जितने भी नंबर्स लिखते चले जाएंगे बाइनरी नंबर्स काउंट करते रहेंगे, बट BCD में हम 0 से 9 तक ही काउंट करते हैं। देन इट इज कंपेटेबल टू ऑल माइक्रो प्रोसेसर्स। नेक्स्ट फिर जैसे जो रीडबैक की हम लोग बात कर रहे थे, तो 8254 के लिए ही देखिए स्पेसिफिकली यहाँ पर गिवन है कि इट हैज अ पावरफुल कमांड कॉल्ड रीडबैक कमांड। तो व्हाट इज रीडबैक? इट अलाउज द यूजर टू चेक द काउंट वैल्यू, द प्रोग्राम्ड कोड, द करंट मोड and the current status of the counter. Means at any time you can read back these values from this IC। क्योंकि जनरली जैसे हम लोगों ने 8085 में टाइमर्स काउंटर डिजाइन किए थे, तो वहां पर क्या था कि हमने एक बार काउंटर लगा दिया तो वी कैन नॉट सी कि इन बिटवीन क्या वैल्यू है, या तो हम उसके लिए एक अलग से एक इंस्ट्रक्शन और लिखें और उसको हम रेगुलरली डिस्प्ले करते रहे। लाइक जैसे हम लोग जो प्रोग्राम लिखते थे उसमें हम क्या करते थे कि हमने किया DCR, और जो भी रजिस्टर है लाइक जैसे बी है रजिस्टर बी लिखा, ठीक, और उसके बाद फिर हमने क्या किया, हम इसको कर दें डिस्प्ले, और डिस्प्ले करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को मूव
A, B करेंगे और फिर हम कर देंगे आउट और यहाँ पर पोर्ट यूज कर लेंगे, लाइक जैसे 0 पोर्ट है। उसके बाद फिर हम जंप इंस्ट्रक्शन यूज कर लेंगे JNZ और उसको हमने लूप कह दिया और ये लूप पे जंप करेगा। लूप स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पोजीशन। तो अब ये दो एक्स्ट्रा लाइंस हमें लिखनी पड़ेंगी एंड इट विल डिस्प्ले कि हर बार का काउंटर क्या चल रहा है, जो कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर हम एट एनी टाइम इंस्टेंट हम ये चेक कर सकते हैं कि काउंटर में क्या वैल्यूज है, किस मोड में है वो। बट फॉर दैट पर्पज हमें यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शंस इंसर्ट करनी पड़ेंगी 8085 में। बट अब इसका ड्रॉबैक क्या है? इसका ड्रॉबैक ये है कि मान लीजिए आप नहीं भी चेक करना चाहते हैं तो इट विल डिस्प्ले ऑल दी वैल्यूज टू आउटपुट पोर्ट। But in this case, it is specific कि whenever you want, you can read back all values. Until unless it will count for the given value. Then this is the architecture, and in this architecture, as you see कि मैंने आपको बताया कि there are 3 counters. तो counter 0, counter 1 and counter 2 ये 3 counters है. Then there are 2 input signals. As I told earlier कि एक clock signal होता है और एक gate signal होता है। तो सिंस इसे हमने काउंटर 0 बोला है तो क्लॉक 0 सिग्नल हो गया, गेट 0 सिग्नल हो गया और ऐसे ही आउटपुट भी जो पल्स जनरेट होगी जैसे ही काउंटर कंप्लीट होगा तो यहाँ से एक आउटपुट सिग्नल जनरेट होगा, तो उसे आउट 0 नाम दिया है। इन द सेम वे हर एक काउंटर के पास ये 3 सिग्नल्स होंगे, 2 इनपुट एंड एक आउटपुट सिग्नल। देन देयर इज अ इंटरनल बस, सभी इंटरकनेक्टेड हैं। कंट्रोल वर्ड रजिस्टर है अगेन सॉरी। के बाद फिर रीड राइट लॉजिक कंट्रोल भी है विच विल डिसाइड कि रीड ऑपरेशन हो रहा है या राइट ऑपरेशन हो रहा है। देन A0 एंड A1 है, अगेन हम इन दोनों पिंस की हेल्प से ये चेक कर सकते हैं कि कौन सा काउंटर सेलेक्टेड है या क्या टास्क परफॉर्म हो रहा है। देन चिप सेलेक्ट का फंक्शन सेम वैसे ही है, डेटा बस बफर सेम उसी तरह से है। ऑल द डेटा बस आर कनेक्टेड टू दिस डेटा बस बफर। इसके बाद फिर इसका पिन डायग्राम है। तो एज यू सी कि दिस IC इज ऑफ 24 पिंस ओनली। प्रीवियसली हमने जो पेरिफेरल प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस देखा वो भी 40 पिन का था, DMA भी 40 पिन का था, बट दिस इज ऑफ 24 पिन। बिकॉज यहाँ पर क्या है कि वहां पर हम लोगों के पास में इनपुट आउटपुट पोर्ट्स थे और वो 8 बिट के इनपुट आउटपुट पोर्ट्स थे, तो जितने पोर्ट्स हैं उनको हम 8 से मल्टीप्लाई करके अकॉर्डिंगली उतनी नंबर ऑफ पिन्स तो हमें यूज करनी ही करनी है। बट इन दिस केस वी आर नॉट हैविंग इनपुट आउटपुट पोर्ट, यहाँ पर एक काउंटर है सिर्फ, एंड काउंटर को 2 इनपुट सिग्नल चाहिए, एक आउटपुट। तो एक काउंटर के साथ में सिर्फ 3 सिग्नल्स आर इन्वॉल्व। दैट इज वाई यहाँ पर हमें जो IC की रिक्वायरमेंट है वो उसकी नंबर ऑफ पिन्स कम है। बट एज यू सी कि हमें डेटा पिन्स तो 8 बिट की चाहिए ही चाहिए। देन उसके बाद फिर हमने जैसे क्लॉक 0, आउट 0, गेट 0 ये 3 सिग्नल्स हो गए हमारे एक काउंटर के, फिर सेकंड काउंटर के और थर्ड, इस तरह से 3 काउंटर्स के ये सिग्नल्स हो गए। देन ग्राउंड हो गया सिग्नल, VCC सिग्नल हो गया। रीड एंड राइट विल डिसाइड कि क्या परफॉर्म हो रहा है ऑपरेशन। CS हम लोग स्टडी कर चुके हैं, चिप सेलेक्ट। बची 2 पिंस A0 एंड A1, इनका फंक्शन जो प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस पढ़ा था वहां पर भी यही था कि हम ये चेक कर सकते हैं कि कौन सा यहाँ पर इस केस की बात करेंगे तो कौन सा काउंटर सेलेक्टेड है। और प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस में भी यही सेम दोनों पिंस थी। वहां पर हम लोग क्या चेक कर रहे थे कि कौन सा IO पोर्ट सेलेक्टेड है। तो सेम उसी तरह का फंक्शन यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर भी अगेन यू विल सी कि यहाँ पर नंबर ऑफ पिंस को स्टडी करने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आपको सारी पिंस के बारे में जानकारी है। इफ यू रिमेम्बर कि यहाँ पर किस तरह के ब्लॉक्स अवेलेबल हैं, तो अकॉर्डिंगली आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कितनी नंबर ऑफ पिंस होंगी। हाँ, पिन नंबर्स याद करने के लिए जरूर आपको थोड़ा सा माइंड में स्ट्रेस डालना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पर
पिन्स कौन कौन सी हैं उनके नेम्स याद करने की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इजिली इसको याद कर सकते हैं। देन डेटा बस बफर है, डेटा बस बफर हम लोग स्टडी कर ही चुके हैं। तो यहाँ पर इसके 3 बेसिक फंक्शंस हैं। क्या फंक्शंस हैं? प्रोग्रामिंग मोड्स ऑफ 825354 वो भी आगे स्टडी करेंगे। लोडिंग द काउंट रजिस्टर्स, तो काउंट रजिस्टर्स को भी हम डेटा बस बफर के थ्रू लोड करते हैं। एंड रीडिंग द काउंट वैल्यूज, जैसे कि हमने भी बताया था रीड बैक कमांड भी यूज करते हैं, तो हम यहाँ से काउंट वैल्यूज को वैसे भी रीड कर सकते हैं। एंड हमें ये भी देखना होगा कि काउंटर कब फिनिश हो रहा है। देन फिर रीड राइट लॉजिक की बात करते हैं। तो जैसे हमने आपको बताया था कि हम A0 और A1 इन दोनों पिन्स की वजह से हम ये सेलेक्ट कर सकते हैं कि क्या स्टेटस है या क्या सिलेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे है इट इंक्लूड्स 5 सिग्नल्स, तो टोटल 5 सिग्नल्स का इन्वॉल्वमेंट है, उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं क्या टास्क परफॉर्म हो रहा है। अब ये 5 सिग्नल्स कौन से हैं? एक रीड सिग्नल है, एक राइट, एक चिप सेलेक्ट। क्योंकि रीड की भी हमें जरूरत है सो दैट कि हम ये डिसाइड कर पाए कि रीडिंग हो रही है या नहीं हो रही है। ऐसे ही राइटिंग के लिए ये सिग्नल इनेबल होना चाहिए। चिप सेलेक्ट ये ऑलवेज, क्योंकि इस पे बार लगा हुआ है तो ये ऑलवेज 0 होना चाहिए, देन ओनली बाकी पिन का फंक्शन इन्वॉल्व होगा। अगर इस पिन की वैल्यू 1 हो गई तो कोई भी पिन यानी कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं हो रहा होगा। देन A0 एंड A1 ये दो एड्रेस लाइंस का यूज करेंगे टू गेट द स्टेटस की कौन सा काउंटर सेलेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जैसे A0 और A1 की वैल्यू अगर 0 0 है तो काउंटर 0, काउंटर 1 0 1 पे, 1 0 पे काउंटर 2 सेलेक्टेड है, 1 1 पे कंट्रोल वर्ड रजिस्टर, सॉरी। अब बाकी पांचों पिन का इन्वॉल्वमेंट है तो वो भी हम लोग देख लेते हैं कि अगर पांचों पिन का इन्वॉल्वमेंट होगा तो कैसे क्या होगा। तो ये है कंप्लीट, आपको जो टेबल है ये शो कर रही है कि क्या ऑपरेशन हो रहा है। अब यहाँ पर जैसे देखिए 0 0 A0 और A1 की वैल्यू है। तो 0 0 के केस में क्या था कि काउंटर 0 सेलेक्टेड था, तो A0 की वैल्यू देखिए 0 0 यहाँ पर है, 0 0 यहाँ पर है, इसके अलावा कहीं पर भी A0 A1 की 0 0 वैल्यू नहीं है। तो इन दोनों के करस्पॉन्डिंग आप देखेंगे तो कौन सा काउंटर है? काउंटर नंबर 0 सेलेक्टेड है, और किसी भी पोजीशन पे काउंटर 0 नहीं मिलेगा आपको। देन हम इसके बाद में इन दोनों पिंस को देखेंगे, क्योंकि ये पिंस एक्टिव लो है, बार लगा हुआ है दोनों ही पिंस पर। इट मींस कि जो वैल्यू 0 है वो टास्क परफॉर्म हो रहा है। तो 0 किसके आगे लिखा हुआ है? राइट के आगे, तो इट मींस राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ऐसे ही इस केस में देखेंगे तो 0 किसके आगे लिखा हुआ है? रीड के आगे, इट मींस कि रीडिंग ऑपरेशन हो रहा है। तो रीडिंग फ्रॉम काउंटर 0, राइटिंग फ्रॉम काउंटर 0। तो इसी तरह से आप बाकी फंक्शंस भी डिसाइड कर सकते हैं। जैसे 0 1 की बात करेंगे एंड 0 1, तो इसका मतलब हो गया कि हम काउंटर 1 की बात कर रहे हैं, काउंटर 1 की बात कर रहे हैं। अब राइट के लिए हमने देखा कि यहाँ पर 0 है, इट मींस राइट कमांड है, और अगर रीड वाले कॉलम में 0 है तो इट मींस रीड है। तो इस तरह से ये 3 फंक्शंस तो हम लोग ऐसे ही डिसाइड कर लेंगे। सॉरी। और चिप सेलेक्ट आप देख रहे हैं कि चिप सेलेक्ट की वैल्यू ऑलवेज 0 रखी गई है। अगर 0 है वैल्यू देन ओनली ऑल दीज फंक्शंस विल बी परफॉर्म्ड, अदरवाइज कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा अगर इस चिप सेलेक्ट की वैल्यू को हम 1 असाइन कर देंगे। ठीक है, ये कंट्रोल राइट कंट्रोल वर्ड हो गया। देन ये यहाँ पर नो ऑपरेशन है एंड यहाँ पर भी नो ऑपरेशन है अगर रीड राइट दोनों वैल्यूज 1 1 है तो। देन काउंटर्स के बारे में तो हमने आपको बता ही दिया है कि 3 काउंटर्स हैं, तीनों इंडिपेंडेंट काउंटर्स हैं, और बीसीडी बाइनरी दोनों तरह के काउंट्स हम यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद फिर बात करेंगे इसके ऑपरेटिंग मोड्स की, 8253 एंड 8254 की। स्टूडेंट्स कहीं पर डाउट हो तो पूछ लीजिएगा।
So there are total 6 different modes. The first one is mode 0, जिसको कि interrupt on terminal count बोलते हैं. So this signal is used to generate an interrupt to the microprocessor after a certain interval. मीन्स कि जब ये आईसी मोड 0 में वर्क कर रही होगी तो इट मीन्स इसको क्या करना है कि माइक्रोप्रोसेसर को एक इंटरप्ट सिग्नल सेंड करना है आफ्टर ए सर्टेन टाइम इंटरवल. मीन्स यहाँ पर जो भी काउंटर चलेगा, काउंटर एंड होने पे इट विल जनरेट अ इंटरप्ट सिग्नल टू द माइक्रोप्रोसेसर. इनिशियली द आउटपुट इज लो आफ्टर द मोड इज सेट. तो आउटपुट को लो रखा जाता है जैसे ही हम मोड को सेट कर देंगे, एंड आउटपुट रिमेन्स लो आफ्टर द काउंट वैल्यू इज लोडेड इनटू द काउंटर. देन फिर क्या होगा, प्रोसेस ऑफ डिक्रीमेंटिंग विल स्टार्ट. और कब तक होगा, अंटिल द काउंट रीच दैट इज 0. तो जब तक 0 नहीं रीच कर लेगा तब तक काउंट चलता रहेगा. एंड देन फिर क्या होगा, जैसे ही 0 रीच करेगा आउटपुट विल गो हाई एंड विल रिमेन हाई अंटिल इट रिलोड्स अ न्यू काउंट. तो तब तक ये सिग्नल हाई रहेगा जब तक कोई अगला काउंट इसमें लोड नहीं किया जाएगा. द गेट सिग्नल इज हाई फॉर नॉर्मल काउंटिंग. When gate goes low, counting is terminated and the current count is latched till gate goes high again. Means कि गेट सिग्नल जो है, गेट सिग्नल का काम क्या है कि ये सिग्नल जब तक हाई है तब तक तो नॉर्मल टास्क चल रहा है, बट अगर हमें उस काउंट को कहीं से इंटरप्ट करना है या कुछ टाइम के लिए उसको पॉज करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि गेट सिग्नल को लो कर देंगे और जो काउंटिंग है वो टर्मिनेट हो जाएगी और जो करंट काउंट होगा वो उसको लैच कर दिया जाएगा तब तक के लिए, जब तक अगेन ये गेट सिग्नल हाई नहीं हो जाता है. देन नेक्स्ट फिर मोड 1 एंड मोड 2 है. मोड 1 का फंक्शन क्या है? मोड 1 का मतलब है प्रोग्रामेबल वन शॉट. इट कैन बी यूज्ड एज अ मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर. ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसको कि हम एक आईसी होती है 555 टाइमर, उसके थ्रू हम डिजाइन करते हैं. तो इसका भी काम यही होता है कि ये भी काउंटिंग के लिए ही यूज होती है. तो उस डिवाइस को बनाने के लिए भी हम इस आईसी का भी यूज कर सकते हैं. द गेट इनपुट इज यूज्ड एज अ ट्रिगर इनपुट इन दिस मोड. तो गेट को हम अगेन यहाँ पर ट्रिगर की तरह यूज कर रहे हैं. प्रीवियस केस को भी आप ट्रिगर से ही रिलेट कर सकते हैं बिकॉज वहां पर भी हम इस पिन का यूज करके, इस सिग्नल का यूज करके जो काउंटिंग थी उसको टर्मिनेट कर रहे थे. देन द आउटपुट रिमेन्स हाई अंटिल द काउंट इज लोडेड एंड द ट्रिगर इज अप्लाइड. तो जब तक गेट इनपुट और उसके साथ ही साथ काउंट, ये दोनों सिग्नल जब तक लोड नहीं होते हैं तब तक क्या होता है, आउटपुट विल रिमेन हाई. Then next is mode 0, that is a rate generator. The output is normally high after initialization. तो जैसे ही हम अगेन यहाँ पे वैल्यू को लोड करेंगे तो आउटपुट विल बी हाई. Whenever the count becomes 0 means हम डिक्रीमेंट स्टार्ट करेंगे, डिक्रीमेंट होकर के काउंट विल रीच 0. Another low pulse is generated at the output and the counter will be reloaded. तो जैसे ही 0 होगा वैसे ही एक लो पल्स जनरेट होगी आउटपुट पे एंड काउंटर को फिर से हम रिलोड कर देंगे. तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहेगा. इस तरह से ये क्या करेगा, एक रेट जनरेटर की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं. देन मोड 3 एंड मोड 4 है. मोड 3 का काम क्या है कि ये एक तरह से स्क्वायर वेव जनरेटर की तरह वर्क करता है. तो दिस मोड इज सिमिलर टू मोड 2 except the output remains low for half of the timer period and high for the half of the timer period.
तो यहाँ पर क्या है कि जैसे कि हमारी जो आउटपुट लाइन है, आउटपुट लाइन जो जनरेट हो रही है, तो मोड 2 में क्या था कि हम उसको जस्ट अ मिनट, हम मोड 2 को दोबारा से देखते हैं। देखिए मोड 2 में हम क्या कर रहे थे कि आउटपुट क्या है, नॉर्मली हाई है आफ्टर इनिशियलाइजेशन, और लो पल्स इज जनरेटेड एट द आउटपुट। तो यहाँ पर क्या कर रहे थे, काउंटर इनिशियलाइज हो गया और उसके बाद में फिर क्या होगा, लो पल्स जनरेट होगी और ये लो पल्स सेंड की जा रही है। बट इन केस ऑफ मोड 3, यहाँ पर क्या होगा कि पहली बार में क्या होगा, ये लो सिग्नल जनरेट करेगा, देन फिर जब सेकंड काउंट जनरेट हो जाएगा तो इट विल जनरेट अ हाई सिग्नल एट आउटपुट, अगेन फिर लो जनरेट करेगा, फिर ये हाई सिग्नल जनरेट करेगा। तो इस तरह से हम इसको एक स्क्वायर वेव जनरेटर की तरह यूज कर सकते हैं। देन मोड 4 इज सॉफ्टवेयर ट्रिगर्ड मोड, मीन्स कि हम अब इसको सॉफ्टवेयर के थ्रू ट्रिगर कर सकते हैं। तो इन दिस मोड क्या होगा, द आउटपुट विल रिमेन हाई until the timer has counted to 0, at which point the output will pulse low and then go high again. आई थिंक ये कुछ लैंग्वेज में मिस्टेक हो गई है, चलिए इसको हम करेक्ट कर लेंगे। द काउंट इज लैज्ड व्हेन द गेट सिग्नल गोज लो। ठीक है, मोड 4 को हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। मोड 5 देख लेते हैं, इट इज हार्डवेयर ट्रिगर्ड मोड। So this mode generates a strobe in response to an externally generated signal, and this mode is similar to mode 4 except that the counting is initiated by a signal at the gate input. तो हम यहाँ पर जो काउंटिंग इनिशिएट करेंगे वो कैसे इनिशिएट करेंगे, बाय द गेट सिग्नल, यानी जो गेट इनपुट अप्लाई कर रहे हैं उसके थ्रू हम यहाँ पर काउंट को इनिशिएट करेंगे, विच मीन्स कि क्या है कि इट इज हार्डवेयर ट्रिगर्ड इंस्टेड ऑफ सॉफ्टवेयर ट्रिगर्ड। तो गेट पे हम एक्सटर्नल इनपुट अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज गेट की पिन तो हमारे आईसी में बाहर से दी हुई है, तो हम गेट पर सिग्नल को अप्लाई कर सकते हैं। और इस मोड में क्या है कि गेट सिग्नल के अकॉर्डिंग ही काउंट जो है वो इनिशिएट होगा। तो इट मीन्स कि हम इसको हार्डवेयर ट्रिगर्ड कर रहे हैं, पिन के थ्रू ट्रिगरिंग कर रहे हैं यहाँ पर। एंड जैसे ये इनिशियलाइज हो जाएगा, आउटपुट विल गो हाई, एंड व्हेन द टर्मिनल काउंट इज रीच्ड द आउटपुट गोज लो फॉर 1 क्लॉक साइकिल। तो अगेन क्या है कि जब तक काउंटर चलेगा तब तक आउटपुट की वैल्यू हाई रहेगी, और जैसे ही काउंट रीच हो जाएगा इट विल जनरेट अ लो पल्स। कोई डाउट हो स्टूडेंट्स तो पूछिएगा। ठीक है, अटेंडेंस दे दीजिए। आदिति, अंशिका, शौर्य, रोल नंबर 1, 2, 3, 4, Present, sir. 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, Present, sir. 14, 15, 16, 16 present, sir. 17, 18, 19, 20, 21, Yes, sir. 22, Present, sir. 23, Present, sir. 24, सर रोल नंबर 24 का नेटवर्क इशू है, वो एग्जिट हो गए हैं इस वक्त, उनकी अटेंडेंस लगा दी 25, आप। ठीक, 26, 26, yes, sir. 27, प्रेजेंट सर। 28, Present, sir. 29, 30, Present, sir. So 29 present. Yes, sir. So 30 present. 29,
ठीक 30 की लग गई भैया। 29 आशीष कहाँ भी रहते हो? बहुत दिन बाद दर्शन दिए हैं क्लास में। अरे सर 2-3 दिन तबीयत खराब था सर, लास्ट 2 क्लास किए थे लेकिन अटेंडेंस के टाइम रिकनेक्टिंग आ जाता था और उससे पहले 2-3 दिन तबीयत खराब था सर। अच्छा सर 18 प्रेजेंट। 18 अंश का रोल नंबर 20 प्रेजेंट। 20। यस सर। रोल नंबर 31। प्रेजेंट सर। सर 14 की लगा दीजिए। सर 5 प्रेजेंट। सर 25 भी। सर 44। 15 भी। सर 5। ठीक है, अब हमें अटेंडेंस ले लेने दीजिए, उसके बाद बताइएगा कि किसकी प्रेजेंट रह गई है। रोल नंबर 32, 33, 34, 35, प्रेजेंट सर। 36, 37, प्रेजेंट सर। 38, प्रेजेंट सर। 39, प्रेजेंट सर। 40, 41, 42, प्रेजेंट सर। 43, प्रेजेंट सर। 44, 38 प्रेजेंट सर। सॉरी। 45, 46, 47, प्रेजेंट सर। 48, प्रेजेंट सर। 49, 50, प्रेजेंट सर। 51, प्रेजेंट सर। 52, प्रेजेंट सर। 53, 54, प्रेजेंट 55, 56, 57। प्रेजेंट सर। सर 56 प्रेजेंट। ठीक सर रोल नंबर 14 की लगा दीजिए। सर रोल ठीक है। नंबर 38 प्रेजेंट। सर 44। ठीक। सर 25। हम्म सर 5। हम्म और कोई? रोल नंबर 53। सर 31 सर। 53, 51, सर 12 लगा दीजिए। 12। सर 15। ठीक है, और कोई? सर 31। 31 लगी है भाई, 31 क्यों परेशान हो रहे हो? देखिए रोल नंबर 1, 2, 3 है, उसके बाद 6, 7, 9, 10, 11, 17, 19, 32, 3, 4, 36, रोल नंबर 40, 41, 45, 46, 49, 55। तो इनमें से है नहीं। ठीक, आप लोगों के एग्जाम्स कब से स्टार्ट हैं? 6 अगस्त। सर प्री एंड का कुछ पता है क्या आपको? प्री एंड देखिए आने वाला है नोटिस, क्योंकि इंटीमेशन आया है प्री एंड का। हो सकता है कि शायद नेक्स्ट वीक से हो, लेकिन अभी हम इस चीज़ के लिए कंफर्म नहीं है। क्यूट में 14 क्वेश्चंस हैं, कम कर दीजिए थोड़े। 10 कर लीजिए। यस सर। सर इतने 10, सारे 10, करने होंगे तो मतलब 10 कर लीजिए। 10 डेट थोड़ी सफिशिएंट है। बढ़ा दीजिए सर। हाँ सर डेट बढ़ा दीजिए सर, ट्यूसडे आपने करी सर, कल ही है तो इसी अरे डेट भाई, एक्सटेंड हो पर। डेट के लिए क्यों सर परेशान थोड़ा हो सा रहे हो? बढ़ा दीजिए। हाँ ठीक है, बढ़ा देंगे। कितने दिन एक्सटेंड कर दें बताइए?
सैटरडे तक, फ्राइडे सैटरडे कर दीजिए। हाँ ठीक है, फ्राइडे सैटरडे कर देंगे। और कोई समस्या? सर प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस का कुछ अरेंज कर दीजिए। एमसीक्यू यस सर, सारे यूनिट्स के। आप लोग गूगल क्यों नहीं करते हैं? माइक्रो प्रोसेसर का तो बहुत मटेरियल पड़ा हुआ है, गूगल पे आप लोगों को नहीं मिल रहा? नो सर, थोड़ा सेलेक्टेड रहेगा वो, उसमें बड़ा वाइड चला जाता है। मतलब गूगल पे चलिए मिल ठीक जाता है, है जैसे ठीक ठीक ठीक, हम ट्राई सर वो करते जो हैं। क्विज लेते हैं आप, उसके उसमें रिस्पॉन्स जैसे